Hello बच्चों, let's see this question. The question says a wave pulse is traveling on a string of linear mass density 6.4 into 10 to the power minus 3 kilogram per meter under a load of 80 kilogram force. Calculate the time taken by the pulse to travel the string if its length is 0.7 मीटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वेव पल्स है जो कि ट्रेवलिंग कर रही है ऑन ए स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी 6.4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर एंड जो लोड है दैट इज द 80 किलोग्राम फोर्स। तो कैलकुलेट करना है टाइम टेकन बाय द पल्स टू ट्रेवल द स्ट्रिंग यदि उसकी लेंथ है वो है 0.7 मीटर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव पल्स। वेलोसिटी ऑफ वेव पल्स। सो क्वेश्चन में हमें गिवन कंडीशन है फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोड है वो है 80 किलोग्राम फोर्स। दैट मीन्स टेंशन कह सकते हैं हम जो कि है 80 किलोग्राम फोर्स। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि 80 इंटू 9.8 इन न्यूटन, राइट। एंड जो मास दे रखा है वो हमारे पास है 6.4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, ओके, जो कि है लीनियर मास डेंसिटी। एंड हम जानते हैं कि नाउ जो v है दैट इज इक्वल टू द रूट ऑफ t अपॉन m होता है। तो ये हो जाए हमारे पास है रूट ऑफ t हमारे पास है 80 इंटू 9.8 अपॉन m है 6.4 इंटू 10⁻³ ओके। तो विच इज इक्वल टू द ये हो जाए हमारे पास है रूट ऑफ 80 इंटू 9.8 ओके। इसको लिख सकते हैं हमें इंटू 10⁻³ अपॉन 6.4, राइट है। तो इसको डेसिमल से डेसिमल भी हटा सकते हैं। तो ये हो जाए हमारे पास जो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू मिलेगी दैट इज द 350 मीटर पर सेकंड, ओके। तो वी आ गई हमारे पास है। नाउ जो टाइम टेकन हो जाए हमारे पास है टाइम टेकन बाय द वेव पल्स टू ट्रेवल 0.7 मीटर, ओके, टू ट्रेवल 0.7 मीटर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो वो हो जाए हमारे पास है t दैट इज इक्वल टू द लेंथ अपॉन वेलोसिटी। दैट मीन्स लेंथ है 0.7 अपॉन वेलोसिटी है 350 विच इज इक्वल टू द 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ओके। तो ये हो जाए हमारे पास है t जो कि हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड, right? So this is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.